जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। रावण को जब ये पता चला कि लखनलाल को जो मूर्छा लगी थी, उस मूर्छा को उतारने के लिए श्री हनुमान जी महाराज सजीवन बूटी लेके आए। लखनलाल फिर उठ खड़े हुए तो ये अब कुंभकर्ण के पास में जाता है। कुंभकर्ण के पास में जाकर कह रहा है, कुंभकर्ण बूझा कहूं भाई, काए तो मुख रहे सुकाई। तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? रावण पूरी कथा सुनाता है कि मैंने ऐसे ऐसे उन तपस्वियों की स्त्रियों को अपहरण कर लिया। कुंभकर्ण ने कहा, रावण तुमने ये अच्छा कार्य नहीं किया, अभी तक समय है तुम्हारे पास। तुम रघुनाथ जी के श्री चरणों में मेरे साथ चलो, मैं लेके जाता हूं। अजो तात त्याग्यो अभिमाना, भजो राम हो ही कल्याणा। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, वो शरणागत वत्सल है, वो तुम्हारे कोई अपराध नहीं देखेंगे। भक्त भी भगवान से यही कहता है, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। मेरे लिए क्यों तेरे किए हो, मेरे लिए क्यों तेरे किए हो। गणिका अजामिल को पल भर बितारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ रावण को कुंभकर्ण कहते हैं कि हे रावण, भगवान के जो भक्त हैं वो यही कहते हैं, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे।
और भगवान उनके अवगुणों को नहीं देखते हैं, वो तो एक गुण पर भी रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तुम भगवान की शरण में चले जाओ। अब भरी अंक भेंट मोई भाई, लोचन सुफल करो में जाए। कुंभकर्ण कहने लगा, रावण तुमने कार्य अच्छा नहीं किया है। राम जी के स्वरूप को ध्यान करके कुंभकर्ण एक क्षण के लिए ही सही मगन हो गया। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक। जो राम जी के रूप सौंदर्य लावण्य का मन में स्मरण किया, मन में मगन हो गया। रावण ने सोचा कि ये अगर ऐसे मगन हो रहा है राम का स्वरूप का ध्यान करके, तो ये युद्ध कैसे करेगा। तो उसने एक जुक्ति लगाई, रावण मांग्यो कोटि घटे मधु और महिष अन्य। रावण सोचने लगा कि ये ध्यान करेगा भगवान का, जब तक भगवान का ये ध्यान करेगा इसकी बुद्धि निर्मल रहेगी, ये युद्ध करने के लिए जाएगा ही नहीं। तो क्या करना चाहिए। कुंभकर्ण को मदिरा पान कराया गया। मांस भक्षण करवाया गया। जो कुंभकर्ण कुछ क्षण पहले भगवान के ध्यान में मग्न हो रहा था, लेकिन आपने मारवाड़ी में कहे कि जिया के लोग खावे अन्न बिया के लोग जा। जो मदिरा पान किया महाराज कुंभकर्ण ने, जो मांस भक्षण किया, तो कहने लगा, मई से खाए करी मदिरा पाना, मई से खाए करी मदिरा पाना, गर्जा वज्रघात समाना, गर्जा वज्रघात समाना। कुंभकर्ण दुर्बन रण रंग का, चला दुर्ग अति तेनन शंका। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कुंभकर्ण मदिरा पान करके रघुनाथ जी से लड़ने के लिए जा रहा है। जो भगवान को देखा, भगवान को देखकर ये सारा नशा उतर गया और कहने लगा, विभीषण तुम धन्य हो, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण। भय होता निशिचर कुलभूषण, भय होता निशिचर कुलभूषण। धन्य धन्य तब धन्य विभीषण, धन्य धन्य विभीषण। विभीषण तुम धन्य हो। रावण सोचने लगा, ये विभीषण को धन्यवाद दे रहा है, कहीं रघुनाथ जी को जाके ऐसा नहीं कहते राम तुम ही धन्य हो। फिर मदिरा पान कराया गया, मदिरा पान कराया गया, उसकी बुद्धि फिर बदली। अब राम जी से आके भिड़ गया,
भगवान रघुनाथ जी ने उसको भी शरणागति दी। भगवान के परम धाम को चला गया। अब इधर मेघनाथ युद्ध करने के लिए आता है। मेघनाथ यज्ञ करता है, फिर युद्ध करने के लिए आता है। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है, वो क्या कर रही है? एक नारी पीतु मरण बनावे, गूढ़ार्थ है ये। एक नारी पीतु मरण बनावे, पीतु मरे से भव सुख पावे। जिए पिता विधवा बने नारी, सज्जन मिल सब करो बिचारी। ये नारी कौन है जो ऐसा चाह रही है कि मेरे पिता का अंत हो जाए? एक नारी पीतु मरण मनावे, पिता मरे से भू सुख पावे। जिए पिता विधवा बने नारी। अगर पिता जिंदा रहेंगे तो नारी विधवा हो जाएगी। सज्जन सब मिल करो बिचारी। ये सुलोचना है, मेघनाथ की पत्नी। ये नागकुल की थी और लक्ष्मण जी शेषावतार। तो ये कह रही है एक नारी पीतु मरण मनावे। लक्ष्मण का अगर अंत हो जाए तो ठीक हो जाए। क्यों? कि जिए पिता विधवा बने नारी। अगर लक्ष्मण जिंदा रहेंगे तो मैं निश्चित विधवा बन जाऊंगी। जिए पिता विधवा बने नारी, सज्जन सब मिल करो बिचारी। ये ऐसा मना रही है। लेकिन लखनलाल ने मेघनाथ का वध कर दिया। मेघनाथ की भुजा जाके लंका में पड़ी सज्जनों। लंका के अंदर मेघनाथ की जब भुजा जाके गिरी, लोगों ने कहा ये मेघनाथ की भुजा है। परम प्रतापी सुलोचना ने कहा मैं कैसे मान लूं ये मेरे पति की भुजा है? तो हाथ के अंदर एक कलम पकड़ा दी और लिखने के लिए कुछ कागज की व्यवस्था कर दी। उस सती के प्रताप से वह भुजा हाथ में निकले की जो कलम है उसको उठाकर अपने हस्ताक्षर कर दिए, लिखा मेघनाथ। अब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना सती होना चाहती है, तो रावण को जाके कहती है कि मैं रामादल में जाना चाहती हूं, मेरे पति का शरीर वहां पे है, मैं वो शरीर लेके आना चाहती हूं, फिर उनके साथ सती होंगी। रावण ने कहा निसंकोच चली जाओ। रावण के सभासद कहने लगे महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? रात्रि का समय और अबला स्त्री शत्रु के पास में, और अभी वो ऐसा प्रबल शत्रु, ये काम तो ठीक नहीं रहेगा महाराज। अगर राम ने सुलोचना को बंदी बना लिया और कहेगा कि आप पहले सीता को छोड़ो, तो हम सुलोचना को छोड़े। रावण ने कहा अरे मूर्खों सुनो, ये पराई स्त्रियों को बंदी बनाने का काम तो रावण का है, राम का नहीं। बेरी उजागर कर ही बड़ाई, राम की बड़ाई तो उनके शत्रु भी करते हैं। सुलोचना देवी आई, पति के शरीर को लेके गई। अब इधर रावण स्वयं लड़ने के लिए आ रहा है। रावण रथ पे बैठा है, भगवान निरावरण चरण के खड़े हैं। रावण रथी बिजत रघुबीरा, रावण रथ
रघुबीरा। रावण रथ पे, भगवान बिना रथ की भूमि पर। विभीषण ने कहा भगवान आप ये रण कैसे जीतेंगे? रावण रथ पे और आप बिना रथ की भूमि पर खड़ी है। भगवान ने कहा विभीषण मैं धर्म रूपी रथ पे आरूढ़ हूं। कौन सा धर्म रथ? सुने हूं सका कह कृपा निदाना, सुनहु सखा कह कृपा निदाना। जय जय के सोई संदर आना, जय जय के सोई संदर आना। सोरज दी रथ रथ चाका, सोरज दी रथ चाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक तब पर हित गोरे, बल विवेक दम पर हित गोरे। क्षमा कृपा समता रजुजोरे, क्षमा कृपा समता रजुजोरे। ईश भजनो साउदती सुजाना, ईश भजनो साउदती सुजाना। वीरति चर्म संतोष कृपाना, वीरति चर्म संतोष कृपाना। दान परसु होति शक्ति प्रचंडा, दान परसु होति शक्ति प्रचंडा। पर विज्ञान कठिन को दंडा, पर विज्ञान कठिन को दंडा। कवच अभेद गुरु पूजा, कवच अभेद गुरु पूजा। समय विजय उपायन दूजा, समय विजय उपायन दूजा। धर्म सखा भय असरथ जाके, सखा धर्म भय असरथ जाके। सीतन जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मानस में सुंदर वर्णन है धर्मरथ का। एक एक चौपाई पर गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत बोल सकते हैं। बहुत लंबी व्याख्या है धर्मरथ की, पर समय सीमा में बंधे हुए हैं। धर्मरथ की व्याख्या करेंगे तो आज कथा की पूर्णाहुति भी आज ही है। भगवान ने कहा विभीषण में धर्मरथ पे आरूढ़ हूं। जो इस धर्मरथ पे आरूढ़ होता है विजय विभूति तो उसके पीछे ही पड़ी रहती है। रावण राम का महासंग्राम हुआ। भगवान ने रावण को अपने दिव्य धाम भेज दिया।
वानर वीरों को कहा कि आप सीता जी को ये सुधि सुनाई। सीता माता को ये सुधि सुनाई गई। सीता माता को ये सुधि सुनाने के बाद अग्नि प्रकट की गई। सीता जी का जो प्रतिबिंब था वो अग्नि में चला गया। जो जानकी माता थी अग्निदेव के यहाँ सौंपी हुई, वो जानकी माता अग्नि से फिर प्रकट होकर आती है। विभीषण का भगवान राज्याभिषेक करते हैं। तो कल चिंता लगी थी विभीषण के लिए भगवान को, वो चिंता आज पूरी हुई है। कल की कथा में आपने सुना था विभीषण जी जब भगवान की शरण में आए थे तो भगवान उदास हो गए थे। कह रहे थे न तात को सोच न मात को सोच, न सोच पिता असुर धाम गए की। लक्ष्मण शक्ति का सोच नहीं, नहीं सोच जटायु के पंख कटे की। सीता हरण को सोच नहीं, नहीं सोच रावण युद्ध फने की। बस एक ही सोच लगी मन में भक्त विभीषण बाह के। भगवान की ये जो चिंता थी वो चिंता आज दूर हो गई। विभीषण का सुंदर राज्याभिषेक किया गया। लक्ष्मण जी कहते भैया हम है रघुवंशी। रघुवंशियों का एक कार्य है कि एक राजधानी पर हमला करके उस राजधानी के राजा को मारकर अपने क्षेत्र में मिला लेना। तो ये जो लंका है, लंका का राजा तो मर गया, अब क्यों न हम लोग यहीं रहना शुरू कर दें। क्या करोगे अयोध्या जाकर, ये सोने की लंका है। रघुनाथ जी ने कहा लक्ष्मण नहीं, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि करी ऐसी। जननी और जन्मभूमि के सामने अगर स्वर्ग भी मिलता रही तो उसको तिरस्कार कर देना चाहिए लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कहने लगे ठीक है। अब इतने में से एक वानर वीर बोला, उसने कहा कि आप यहां पर रुकोगे नहीं हो तो ठीक, लेकिन रघुनाथ जी एक कार्य कर सकते हो। क्या? ये रावण का जो सिंहासन है, ध्यान से सुनना, थोड़ी कथा और है। रावण का जो ये सिंहासन है, इस सिंहासन पर दिव्य नीलमणि पुखराज मोती पन्ना मूंगा ये रत्न जड़े हुए हैं। कम से कम ये रत्न तो निकाल लीजिए। एक बानर बोला ये तो अयोध्या लेते चलिए। अब इनका अधिकार, इनके ऊपर अधिकार तो हमारा ही है। राम जी ने कहा ये विचारणीय कार्य है। सबसे वृद्ध कौन है? सबसे वृद्ध है जामवंत जी महाराज। जामवंत जी महाराज जैसा कहेंगे वो हम करेंगे। रघुनाथ जी जामवंत जी की हर बात मानते हैं। वृद्ध की बात माननी चाहिए। वृद्धों को जो अनुभव होता है वो जवान लोगों को नहीं होता। ना एक ट्रेन के अंदर 2, 4, 5 लड़के चढ़े। अब लड़कों का काम ही क्या है? लड़के चलना। लड़कों का तो काम ही यह है कि लड़के चले। कभी इनसे लड़के, कभी उनसे लड़के। ना लड़कों का काम यह है कि कभी इनसे लड़े, कभी उनसे लड़े। अब लड़के चढ़ गए ट्रेन के अंदर। एक बोला आज तक हमने ट्रेन की जंजीर नहीं खींची, सो मैं खींचना चाहता हूं। दूसरे ने कहा जंजीर खींचोगे तो कहीं पुलिस आ गई तो? कहा पुलिस आ गई तो पेनल्टी लगेगी। नहीं नहीं नहीं, जंजीर नहीं खींचेंगे। उनमें से एक बॉस था। बॉस होते हैं आजकल तो सन्यासियों में भी बॉस होने लग गए। ना
वो लड़का बोला सब पहले 700 रुपया इकट्ठा करो। उस पे लिखा हुआ था ट्रेन में कि अगर बिना कारण जंजीर खींची गई तो 700 रुपये जुर्माना लगेगा। अगर जंजीर खींचनी है तो 700 रुपये इकट्ठा कर लीजिए। 700 रुपया इकट्ठा कर लिया। फिर उनमें से एक होशियार लड़का था, वो कहा है 700 रुपये इकट्ठा कर लिया, ये तो दूसरे कार्य में खर्च करेंगे। पुलिस आएगी तो ऐसा कह देंगे कि ये जो बाबा बैठा है ना बूढ़ा ट्रेन में, एक वृद्ध बैठे थे, इनका नाम लगा देंगे। और हम साथ जब एक साथ बोलेंगे तो पुलिस हमारा ही विश्वास करेगी। वो वृद्ध कहने लगे बेटा आज तक कभी ऐसा कार्य नहीं किया, ऐसा क्यों कर रहे हो? कलंक लगेगा। लोग कहेंगे एकांत ट्रेन के अंदर यात्रियों को कितनी परेशानी होती है, बिना कारण के जंजीर नहीं खींचनी चाहिए, और मेरा तुम नाम क्यों लगवा रहे हो? कहा नहीं नहीं बैठो आराम से। लड़कों ने जंजीर खींची, पुलिस आ गई। पुलिस वाले भाई ने आके पूछा क्यों रे जंजीर खींची? का एक स्वर में बोले नहीं 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 हमने कुछ नहीं खींची, ये जो बूढ़ा बेटा है ना इसने जंजीर खींची। वृद्ध का अपना अनुभव होता है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा हाँ मैंने जंजीर खींची। क्यों खींची? सो पुलिस वाले भैया को कहने लगे वो कि ये जो लड़का बीच में बैठा है ना इसने मेरे पूरे 700 रुपये ले लिए और ऊपर वाले पॉकेट के अंदर है। पुलिस वाले भैया ने कहा क्यों रे वृद्ध की चोरी करता है, निकाल पैसे कहां है? 100 पैसे पॉकेट से निकाले तो पूरे 700। जब वो लड़के गिन रहे थे तो वृद्ध आदमी देख रहा था। सबको पकड़ के ले गए पुलिस वाले। वो जब खिड़की से उतर के जाने लगे तो बाबा खिड़की के पास में थे। कहा दाढ़ी को यूं हाथ लगाते कहने लगे सुनो बेटा ये धूप में सफेद नहीं किए हैं, उम्र का अपना अनुभव होता है। जामवंत जी महाराज से रघुनाथ जी कहते हैं कि ये वानर वीर कह रहे हैं कि इनमें से नीलमणि पुखराज इत्यादि जो कीमती आभूषण लगे हुए हैं, रत्न लगे हुए हैं रावण के सिंहासन में, उनको निकाल लो और अयोध्या ले जाओ। जामवंत जी कहने लगे सुनिए रघुनाथ जी मैं कितना बूढ़ा हूं आपको बताता और कितने जीवन में अनुभव मैंने किए हैं। शिव कंठ सुधा निकलंकमय, शंकर भगवान के कंठ में जब विष नहीं धरा गया था उन शिवजी का दर्शन भी मैंने किया है। समुद्र मंथन से पहले के जो भगवान शिव है उनको भी मैंने देखा है। शिव कंठ सुधा निकलंकमय, और चंद्रमा में जब कलंक नहीं लगा था उससे पहले का चंद्रमा मेरा देखा हुआ है। क्षीर सो सागर को जल फेंक्यो, क्षीर सागर का जो जल है वैसा ही जल था पहले और समुद्रों का मीठा। क्षीर सागर के जैसा सुंदर जल हर समुद्र का होता था वो भी मैंने देखा है। असुरेश गुरु चक्षु दो उपासक, और शुक्राचार्य की 2 आंखें थी वो भी मैंने देखी है। बड़े विधि के मुख पंच ही देखियो, और विधाता ब्रह्मा 5 मुखों वाले थे वो भी मैंने देखा है। बहुत कुछ अनुभव है, लेकिन आज एक नया अनुभव होगा। क्या? जाम कहे भगवान सुनो, देत दान न लेवत देखी। जो वस्तु दान में दी गई है वो वापिस लेते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। रघुनाथ जी ने कहा जामवंत जी आप कहना क्या चाहते हो? कहा जब विभीषण आया था आपकी शरणागति में तो आपने क्या कहा था? जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 बार। जो संपत्ति विभीषण को आपने जो संपत्ति जो है
रावण की लंका की सारी संपत्ति विभीषण को आप पहले ही दान कर चुके हैं। अब दान की हुई वस्तु में से कुछ कुछ निकाल ले, ये अनुभव तो आज ही होगा। जामन जी की बात सुनकर रघुनाथ जी कहते हैं कि जैसा जामन जी कह रहे हैं, ये हमारे अंदर सबसे वृद्ध है। जो वृद्ध कहे वो बात माननी चाहिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम। एक बार फिर मैं कथा में थोड़ा सा अवरोध बन रहा हूँ, लेकिन इस धर्म नगरी छापर में पिछले 9 दिनों से इस पावन शिवालय की भूमि पर भव्य राम कथा का रसवादन पंडित मधुसूदन जी उपाध्याय अपनी मधुर वाणी से आप सबको करा रहे हैं। तो आज जो पधारे हुए अतिथि है उनका हम सम्मान करें, स्वागत करें। सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पर सब बैठे हैं उनसे अनुरोध करता हूँ, जो माताएं बहनें जो कलश यात्रा में पहुंचे थे, जो पुरुष भी कलश यात्रा में पहुंचे थे, अभी सब सारे श्रद्धालु यहाँ बैठे